गेट के ले ले, धीरे धीरे चले। कुंड तक जाने के लिए जूता नहीं खोलना पड़ेगा, पहले ड्रोन शूट करें। नहीं मिलेगी, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एक जो सीता सर्किट का जो एक एपिसोड में बना रहा हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं, क्योंकि जो दुनिया से अनसुनी अनकही अनछूती है, जो बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में, इन जगहों के बारे में, इन स्थानों के बारे में नहीं पता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैंने बताया कि रामेश्वरम से भी पुराना शिवलिंग का मैंने दर्शन करवाया, जो हलेश्वर नाथ के नाम से जिसको जाना जाता है। लेकिन लोगों को पता नहीं होने के कारण यहाँ पे भक्त लोग, श्रद्धालु लोग नहीं आते हैं। और सीता, जो माँ सीता का जन्म का जो अध्याय भी उसी जगह से लिखा गया था, जो हलेश्वर नाथ जो मंदिर है, जहाँ पे राजा जनक ने हलेष्टि यज्ञ करके सोने के हल से, तो सोना का हल चला करके उस स्थान से जब वो चले थे, तो यहाँ पर आकर माँ सीता की उत्पत्ति हुई, माँ सीता का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है स्वागतम सीता कुंड सीता उद्यान। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यही वो सीता कुंड है जहाँ पे माँ सीता की उत्पत्ति हुई। यहीं पे आकर के जब राजा जनक अपना हल चला करके जो सोने का हल लेकर के यहाँ पर आए और इसी जगह पर टकराया और एक घड़ा से टकरा कर घड़ा फूटा, जहाँ माँ सीता की जन्म हुई, उत्पत्ति हुई, जो माता को वैधी के भी नाम से जानते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राजा जनक भी वैधी थे, वो भी वैधी थे और माँ सीता भी वैधी थी। लेकिन आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ सरकार की उदासीनता है, सरकार की कमी है, क्योंकि राम जन्मभूमि को तो दुनिया जानता है, पर सीता जन्मभूमि को कोई जानता है। और यहाँ पे लोग जिनको पता है दूर दराज से, आप देख सकते हैं कि राजस्थान से, गुजरात से कुछ श्रद्धालु लोग, कुछ भक्त लोग आते, लेकिन यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है, जैसे कि ठहरने का, रुकने का, रास्ते का, बहुत सारा संसाधन का कमी है। और सरकार इस चीज़ों का प्रचार प्रसार भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे राधे के बिना कृष्ण नहीं, पार्वती के बिना शिव नहीं, तो सीता के बिना राम भी नहीं है। लेकिन दुनिया अभी पूरा राम ही राम कर रहा, लेकिन सीता कोई नहीं कर रहा। तो मैं ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए, यही वो जगह है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन बातों का हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। और यहीं पे माता सीता का जन्म हुआ। ये बहुत ही पवित्र स्थल है, ये बहुत ही एक पवित्र धाम है, जहाँ पर आप सुने सुनाए जगहों पे तो आप जाते हो, लेकिन ये कोई काल्पनिक नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप ही। और कहते हैं कि यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता है। तो यही वो जगह है जिसको पुनौरा धाम के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि सीतामढ़ी और पुनौरा के लोगों में थोड़ा सा वाद विवाद भी है। कुछ लोगों का कहना है जो सीतामढ़ी का जो उर्बिजा कुंड है वहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे। तो मैं इस बात का पुष्टि नहीं करता हूँ कि कहाँ पे हुआ, लेकिन सरकार के घर में इन जगहों का मान्यता है। जो बिहार सरकार के जगह में रिकॉर्ड में पुनौरा धाम को सीता धरती का जन्म स्थान को उपाधि दिया गया है। लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे राजा जनक ने जब हल चलाया, जो सालों तक, बरसों तक, कहते कि 12 साल 14 साल तक बारिश नहीं हुआ, धरती फटने लगी, लोग त्राही माम मचाने लगे, अकाल पड़ गया, लोग मरने लगे। उस समय जब बारिश इतना हुआ कि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, तो इस जगह से जब राजा जनक और उनके दल बल जो चले, तो आगे कहते हैं लोग कि उस जगह पे एक घास फूस का मरई बनाया गया, उस जगह में वो लोग छुपे और माता सीता को लेके रखे, और सारे उनका जो राजा जनक, उनके जो भी दल बल थे वो सब रहे। तो इस वजह से उस जगह का नाम, वैसे तो पुरानी जो नाम है उसका नाम है सीता मरई, लेकिन
लोग सीतामढ़ी को सीतामढ़ी के नाम से जानते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ कि सीतामढ़ी भी दो है, सीतामढ़ी भी दो है। आप लोग जो यहाँ पे बता दूँ, एक सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास है, एक सीतामढ़ी ये है। तो ये सीतामढ़ी वो है जहाँ माता का जन्म हुआ, जो यहाँ पे धरती से निकली थी, और वो सीतामढ़ी वो है जहाँ माता धरती में समाहित हुई, वो भी सीतामढ़ी है। तो यहाँ में कुछ लोग जो हमारे पास है, कुछ दर्शक है, आप देख सकते हैं कि राजस्थान से लोग आए हुए हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। जरा आप आइए यहाँ पे। हाँ नमस्ते, कहाँ से आए आप? राजस्थान के लग रहे हैं। राजस्थान। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान के कौन सी जगह से? बूंदी जिला। बूंदी जिला। यानी तो कैसे इस जगह का आप लोगों को पता चला? आप इतनी दूर से आए हैं, यानी कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, फिर राजस्थान, यानी कई राज्यों का पार करके आए। तो इस जगह के बारे में आपको कैसे पता था? और रामायण में पढ़े थे आपने? क्या पढ़ा था? रामायण देखा हुआ है मैंने। रामायण देखा है। क्या उसमें आपने मतलब जो देखा, आपको लग रहा है कि राम जन्मभूमि के बारे में तो हर कोई बताता, लेकिन आपने रामायण में पढ़ करके आए, कोई आपको बताया नहीं, इतना प्रसिद्ध भी नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से उदासीनता, इनको बहुत सारा प्रचार प्रसार होना चाहिए, इस जगह के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और दूर दराज से लोग को यहाँ पर आना चाहिए। अरे साहब, तो यहाँ पे आपको आके कैसा लग रहा है, सो बताइए। बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत प्यारी जगह लग रही है। बहुत प्यारी, मन का शांति मिल रहा, सुकून मिल रहा है। हाँ, मन की शांति मिली और शांति मिलने के लिए वहाँ जहाँ है आपने कुंड में स्नान किया, उस जगह पर जावा से मतलब यहाँ हो जाती है, यहाँ हो जाती है, वहाँ हो जाती है, सब बताते हैं। तो उसे सुनने के बाद में भी चलो चला अपन भी बहुत बढ़िया से जगह है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? राधेश्याम नाम है हमारा। अभी राजस्थान से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग आए आप लोग? हमने 50-60 आदमी साहब। और कितने दिन के टूर पे? गंगा सागर भी जाएंगे? जाएंगे साहब। और नेपाल भी जाएंगे? 25 दिन का टूर है। तो यहाँ से जाकर आप अपने लोगों को वहाँ पे बताएंगे कि हमने जो देख कर क्या है, लोगों में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, बताएंगे, फोटो लेके जाएंगे, फोटो लेके फोटो को सबको बताएंगे, प्रचार करेंगे। पर सीता माता की जन्मस्थली वहाँ ऐसी है, ऐसे बताएंगे। ये आपने देखा कि यहाँ वैसे गुजरात से, राजस्थान से, बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं, लेकिन जिस संख्या में आना चाहिए श्रद्धालु को, उस संख्या में लोग नहीं आ पाते हैं। कुछ और लोग भी हैं। आप यहीं के हैं क्या? झारखंड से आए हैं। कहाँ? झारखंड से कहाँ से आए हैं? झारखंड से चतरा जिला से आए हैं। कैसे पता लगा इस जगह के बारे में जो आप आए हैं? हमारे एक पंडित जी हैं, वो कभी कभी आए थे और वही साथ में लेके आए हैं हम लोग सबको। अच्छा, हाँ, क्या बोल के लाए? बोले कि सबसे पहले हम लोग को ले गए जनकपुर, वहाँ के बाद पशुपतिनाथ गए, वहाँ से फिर अभी सीतामढ़ी आए हैं। अच्छा, हाँ, सीतामढ़ी आए। हाँ, बोले कि वहाँ सीता जी के जन्म हुआ है और सीता कुंड है। हम लोग वहाँ सब आए और सीता कुंड में स्नान भी किए। तो आपने कहीं ना कहीं ये ग्रंथों में, कहानियों में ये सुना होगा, लेकिन आज आप वास्तविक रूप से इस चीज को आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो सीता माता का जो जन्म धरती है, जन्म स्थली है, बहुत ही पवित्र और पावन ये धरती है। बहुत अच्छा यहाँ लग भी रहा है, बहुत शांति लग रहा है। बहुत। और वहाँ का मंदिर दर्शन के, जो सीतामढ़ी आगे भी है, एक और भी है, ये नहीं, एक और मंदिर है सीतामढ़ी में। वहाँ तो नहीं गए हैं, अभी नहीं गए हैं, अभी यहाँ हम दर्शन किए हैं। हाँ, चलिए, तो आप देखिए कि झारखंड से और राजस्थान से बहुत सारे लोग आए, लेकिन सभी लोगों का एक ही चीज कहना है कि यहाँ पूरा अध्यात्म से ओतप्रोत है और आकर के बहुत मन को शांति मिलता है। तो चलिए, अब मैं इस जगह से आगे ले चलता हूँ। हालांकि मेन जो जगह है यहाँ का, जो अगर कहे जिसका महत्व है या महात्म है, तो वो यही कुंड है, लेकिन यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया। तो चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ और आसपास का मैं आपको नज़ारा भी दिखाता हूँ। लेकिन सबसे जो पवित्र जो जगह है, यही है माता सीता का जन्म धरती, सीता कुंड जिनको कहते हैं। इसके बाद में आपको एक और मंदिर है जो सीतामढ़ी के अंदर में, माता जानकी का, मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा। यहाँ पे मुझे कुछ बिटिया देख रही हैं, कुछ बच्चे। इधर आना बेटे, इधर आओ, इधर आओ, कोई नहीं, आ जाओ, कोई नहीं। यहाँ देखिए, एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक बिटिया है, बच्ची है, वो भी आई है। क्या नाम है बेटे? परी कुमारी। कहाँ से आए हो? यहाँ से। थोड़ा, यानी कि सीतामढ़ी जिला के ही हैं आप। तो कब कब आते हो यहाँ पे? सबको आते हैं जब घूमने का मन हुआ। घूमने का पहली बार आए हो कि पैसे भी पहले आए? बहुत बार चले आए। कितनी उम्र है तुम्हारी जो बहुत बार चले आए हो? 14। 14। तो 14 साल में कितनी बार आए हो?
5-6 बार। 6 बार आए हो, यानी कि बहुत छोटे से उम्र से आ रहे हो। तो पहले कौन लेके आता है? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, कौन लेके आए थे? पहले मम्मी पापा। तो इसके बारे में, जगह के बारे में पता आपको? क्या है ये, जी, क्या है बताइए। सीता जी का जन्म यहाँ पे हुआ था। सीता जी का जन्म हुआ था, ये बात आपको कैसे पता चली? मम्मी पापा ने बताया। कहीं पे पढ़ा? जी, कहाँ पे? मम्मी पापा ने बताया। मम्मी पापा ने यहाँ पे बताया। जन्म हुआ सीता जी यहाँ का। पे जन्म हुआ। तो कैसा लगता है यहाँ पर आके आप? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जी, तो कौन कौन लोग आए आपके साथ आज? मेरे मामा आए हैं, मेरे दीदी आए हैं। मामा कौन है आपके? अच्छा, आप कहाँ से आए हो? यही सीतामढ़ी जिले से ही है। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। पहले तो सीतामढ़ी जिला था, हाँ पहले से था। अब सीहोर हो गया है। तो कब कब आते हैं यहाँ पर? वैसे ये जो यहाँ पर कोई विशेष दिन होता है जो कोई यहाँ पर मेला लगता हो, या बहुत ज़्यादा भीड़ होता हो, या बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हो? रामनवमी के, सावन के महीना में, और रामनवमी जब दशहरा होती है उस समय ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। रामनवमी में भी? सीता नवमी में भी, ये सब जितना भी नवमी है ना, दशहरा से जुड़े जितना भी पर्व है राम से, वो सब इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। आपको लगता है, आप नौजवान हैं, आपको लगता है कि इस जगह का सरकार के द्वारा पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है अभी। जो है उपेक्षित है ना, क्योंकि जो सेटलमेंट है उसी के हिसाब से किया गया है अभी। क्योंकि राम जन्मभूमि में तो बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है उनका आंदोलन करके, लेकिन सीता जन्मभूमि ऐसा नहीं लग रहा कि उपेक्षित है। ये यहाँ भी एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नहीं हो रहा है। नहीं था। तो किसको दोषी मानो, नेता को या किसको? इस तरीके का क्या कह सकते हैं आप? नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ व्यवस्था में है ना कमी, जो उपेक्षा हो रहा है सरकार के द्वारा या विधि व्यवस्था के द्वारा। जब राम मंदिर भगवान के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई जाती है, तो सीता मंदिर भी सरकार के द्वारा होनी चाहिए। बनाना चाहिए। हाँ। लेकिन हम सालों से सुनते आ रहे कि यहाँ के जगह के लिए इतने करोड़ पास हुए, उतने करोड़ पास हुए, पता नहीं करोड़ कहाँ चला जाता है। तो वही जानेंगे, प्लस में बनाना जरूरी है। बनाना जरूरी है। हाँ। आपको लगता है कि पूरे विश्व के मानचित्र में आना चाहिए? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नेहा कुमारी है। और आप भी कितने बार आए? मैं लगभग 2-3 बार। 2-3 बार आए। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं ना रहती थी। कहाँ रहती हो आप? मैं मतलब अभी 1 साल से लगभग यहाँ रह रही हूँ। तो पहले कहाँ रहते थे बेटा? कोलकाता रहती थी। कोलकाता रहते थे। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हर तबके के लोग आते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब है। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर की ओर लिए चलता। अपलोड होगा नहीं, अभी कैसे होगा? अभी तो हम लोग इसका पूरा एपिसोड बना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय जो बाबा है यहीं पर रहते हैं, तो कुछ यहाँ के बारे में हमें जानकारी देंगे। मैं इनसे जानना चाहूँगा जो मैंने बताया, और कुछ भी अगर विस्तार में इनको विस्तृत जानकारी है तो मुझे थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सरजू दास है। सरजू दास जी, आप यहीं रहते हैं? यहाँ घर यही है। अच्छा, कितना घर, यह घर ही यहीं पर है आपका? जन्म धरती है यही पर है। तो साधु बने कितने साल हुए आपको? बचपन से ही? नहीं, हाँ। ये करीब 30 साल से। 30 साल से साधु। क्यों बने साधु? इसलिए कि भगवान का भक्ति करना है। पहले समझ नहीं आया था? पहले समझ नहीं आया था जी। तो बताइए, जो यहाँ जो माता सीता का जो ये धरती है, ये जन्म स्थल है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जो हमारा एक मिनट, मेरा जो दर्शक जो है हमारा जो चैनल देखे, उनको जानकारी मिले, उनको जो सही चीज़ों से वो अवगत हो, जो सच्चाई है उन बातों से उनको पता चले। तो जरा बताइए कि इसके इनके बारे में यहाँ पे क्या जानते हैं? बस बोले। हाँ। ये बारे में हम यह जान रहे हैं कि ये माता सीता को धरती, ये रावण को देन था, जो ये माता सीता को ये ऐसा बड़ा धरती बना। माता को जन्म ये जमीन के अंदर से रावण को देन हुआ तो ये बना, ये मिला। क्या कि रावण ने क्या किया था? अब रावण ने अपना राज में टैक्स लेने का आदेश लगाया। वो अपना उनका दूतों ने पूरे लंका से टैक्स लेकर जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते थे, उनके पास रावण को दूत गया। क्या नाम था 4 ऋषि का, पता है? जैसे 4 ऋषि का नाम है, जैसे कि फर्स्ट नंबर है पुंद्र ऋषि जी, दूसरा आशा बाबा जी, तीसरे मानदास, चौथे खैर मुनि ऋषि। ये चारों का 4 नाम है, चारों का 4 जगह स्थान है जी। ये पुंद्र ऋषि के पास रावण को दूत गया, बोला ये बाबा रावण की आदेश है, तेरे टैक्स देना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला कि ये रावण के दूत, हम ये जंगल में भगवान का भक्ति करते हैं, भक्ति करते हुए मेरे उम्र बीत गया। अब ये कुछ हम रावण को टैक्स देंगे कहाँ से? जैसे हमारे पास 1 रुपया है नहीं, हम रावण को टैक्स नहीं देंगे, तुम चले जाओ वापस। रावण से कह देना हम टैक्स नहीं देंगे। रावण को दूत आपस गया रावण के पास। रावण ने पूछा सबसे टैक्स लाया, उन्होंने बताया सबसे टैक्स लेकर हमें जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं,
वो टैक्स देने से इनकार गया। रावण ने बोला कि हमें राज्य में ऋषि क्या भक्ति करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, लेकिन हम टैक्स नहीं मानेंगे, तुम जाओ और ऋषि से टैक्स लेकर आओ। रावण ने आदेश दिया, उनका दूत तो माटी का ये घड़ा लेकर माटी का ढक्कन पुंद्र ऋषि के पास जाकर पहुंच गया। फिर बोले, ये बाबा अब रावण की अमकी फिर आदेश मिला, अमकी बार तेरे टैक्स माफ़ नहीं करेंगे, चाहे जो होगा लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बोला कि ये रावण के दूत, ये तेरी कहना बात जाज है, रावण का ये दूत राज है, ये राज उसको राज में बचे हैं, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा, आओ हम रावण को टैक्स चुका देते हैं। बाबा को नज़दीक में रावण को दूत घड़ा लेकर पहुंच गया। बाबा अपने हाथ से उंगली चीरकर ये घड़े में खून डाल दिया, दूसरे बाबा ने डाल दिया, तीसरे डाल दिया, चौथे डालकर रावण को दूत को समझाया, ये रावण के दूत मेरी बात तुम सुनो, ये घड़ा ले तुम रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। रावण को दूत एक घड़ा उठाया, मुड़ी पर रखकर रावण को दिशा चल दिया। जाते जाते कुछ दूर इधरे थे, रावण ने बैठे हुए बंगला पर इनका दूरी से नजर आया कि दूत हमें घड़ा लेकर आ रही है, ऋषि लोग ने ये घड़ा में फल फूल देकर भेजे हैं, आज ये खाकर लंका में हम आनंद करेंगे। ऐसे सोचते हुए रावण का दूत तब तक पहुंच गया, घड़ा लेकर रावण को सामने, घड़ा उतारकर रावण को सामने रख दिया। रावण ने बोला तुम क्या लाया, तो बताया उसमें कुछ नहीं है, सुंदर सामान है। रावण ने बताया क्या सुंदर है तुम बताओ। वो ने बताया 4 साधु यौरी चिरचिर को ये घड़े में खून डाल दिया। चौथे साधु ने ढक्कन लगाकर बंद करके हमें समझाया, ये रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। जब रावण विनाश का नाम सुना तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, अब ये घड़ा को हम क्या करें। ऋषि ने शराप देकर ये घड़ा लंका में भेजकर मेरे सामने रखवा दिया। अब ये घड़ा को लंका में किसी भी जगह यदि ये घड़ा को गाड़ देते हैं तो ये हमें विनाश करके छोड़ देगा। रावण इस चीज़ को गुन धुन करने लगे कि हे प्रभु, ये घड़ा यदि अगर दूसरी को राज्य में गड़वा देते हैं ताकि उन्हें नुकसान हो जाएगा, हम फायदा में बचेंगे। ऐसे सोचते हुए जनक रावण को बहुत दिन पहले एक विवाद महाराज जनक से हो गया था। शंकर भगवान ने प्रवचन कर रहे थे, जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक रावण दोनों पूछा था। रावण को महाराज जनक ने प्रश्न लगाया कि ये रावण तुम अपनी प्रवचन सुनाओ, हम तेरे को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुनाया। जनक महाराज उत्तर किया तो वहाँ भी रावण हार गया। रावण हारा तो महाराज जनक से बोला कि ये महाराज जनक, अभी के युग में हमसे बड़ा न कोई पंडित है न कोई बड़ा ज्ञानी, लेकिन साधारण बात से हमें तुम हरा दिया, ठीक है, आज से हमें तुम्हें दुश्मनी बैर पैदा हुआ, हम किसी भी मौका समय से तुमको पाएंगे, ये धरती पर सताएंगे। ये दिन रावण को वो दिन वाला आज आया है। आज ऋषि ने शराप जो भेजा है, ये घड़ा जनक को राज्य में गड़वाने का सोच लिए। राते राती रथ से भेजकर ये धरती पर रावण ने अपना दूध का ये शराब की घड़ा हलवा कर आपस चला गया। 12 साल के लिए ये धरती पर महाराज जनक को अकाल पड़ा। जब ने अकाल पड़ा तो यन बिना पानी बिना पूरे प्रजा मर गया, कुछ प्रजा बचा। महाराज जनक से कल जुड़कर बोले कि ये महाराज जनक, सारा पब्लिक तेरे मिथिला से मर गया, कुछ पब्लिक बचा है। आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके, ताकि कोई जग करो, कोई पूजा करो, आकाश से वर्षा आएगा, पृथ्वी से अनाज उपजेगा, प्रजा का जान बड़ी हो जाएगा। महाराज जनक कल जुड़ कर बोले, हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन करेंगे, कल से ये काम हम शुरू करेंगे। कल होकर महाराज जनक अपने राज्य में घूमकर ये जग पूजा शुरू कर दिए। ये पूजा करते हुए कुछ दिन बीत गया। इधर रावण घड़ा जो गड़वाया था, जिस घड़ा को 11 बरस 8 महीना ये जमीन के अंदर हो गया था। महाराज जनक जग जो कर रहे थे, जिस जग में जनक महाराज को यह कस्मानी आया कि ये महाराज जनक, तुम ये लाख जग करते हो, लाख पूजा, तेरे राज में वर्षा नहीं होगा। जो हम कहते हैं वो काज करो, अवश्य तेरे राज में वर्षा होगा। महाराज जनक कल जुड़कर बोले, हे प्रभु, आप जो आदेश दीजिएगा पालन करने के लिए ये धरती पर महाराज जनक ने हाजिर है।
वो ने आकाशवाणी छोड़ा, हे महाराज जनक, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें राज्य में वर्षा होगा, नहीं तो वर्षा होने का संभावना नहीं। ये किन्होंने बोला था? आकाशवाणी आया। अच्छा, ऊपर से ऐसे आवाज महाराज जनक को मिला। महाराज जनक कल जुड़ कर बोला कि हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन करेंगे। महाराज जनक के बात सुनकर ये जग समाप्त करके महल के पास गया। फिर उनका महल जहाँ जनकपुर घर है वहाँ पहुँचे। फिर देवता ऋषि को बैठा करके ये बात को चर्चा दिया कि हे ऋषि, हे देवता, हमें ये 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा हमें ये जनक मिथिला धाम है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूर्व में कोसी, ये चारों का बीच में हमें प्रांगण ये मिथिला धाम है। अब किस धरती पर जाकर हम ये हर चलाऊं ताकि आकाश से वर्षा आएगा, पृथ्वी से अनाज बच जाएगा, पब्लिक का जान हमें बड़ी हो जाएगा। कोई देवता ऋषि ये बात का उत्तर नहीं दिया। फिर महाराज जनक को आकाशवाणी आया, हे महाराज जनक, तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। जैसे 1 योजन की 4 कोस जमीन बनाया है, 3 योजन का 12 कोस जमीन। ये जनकपुर से सीतामढ़ी जो सुन रहे हैं वो धरती पर पहुँचे हैं। उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं, तमाम ये दुनिया जंगल था। महाराज जनक ऐसी तो मिट्टी खाकर वो धरती पर जंगल कटवाकर बांस घर की झोपड़ी बनाया। झोपड़ी बनाकर वो धरती पर रात भर महाराज जनक विश्राम किया। कल होकर अपना आदमी को आदेश लगाया, ये जमीन को सुधाई करो, कहाँ 12 कोस पूरेगा, वो धरती पर हमें चल के जग करना है। बिहान खनी महाराज जनक आदमी ये जमीन को सुधाई किया। ये धरती पर खड़े हैं, ये धरती से 1.5 कोस जमीन अलग है। जिस वहाँ 12 कोस उनका पूरा, वो धरती का नाम महाराज जनक रखे हैं हलेश्वर स्थान। महाराज जनक के झोपड़ी छोड़कर पहुँचे हैं हलेश्वर स्थान। कैंप गिराकर 88,000 ऋषियों का निमंत्रण देकर वो हलेश्वर स्थान धरती पर 5 दिन तक ये हलेष्टि जग करके, जग समाप्त करके, कल होकर 6ठा दिन महाराज जनक बैल को कंधे पर हार पालो लगा दिया। वो धरती से जोतते हुए ये धरती पर आ गए। एक मोड़ आकर आपस गया, कुछ मिला नहीं। 88,000 ऋषि हर का पीछे परिक्रमा लगा रही है। दूसरी मोड़ आकर महाराज जनक फिर आपस चला गया, कुछ नहीं मिल सका। तीसरा मोड़ लेकर आए हैं ये धरती पर। जैसे बैल को कनमोड़ा पर घुमाया है, हर का फार सोने का लगा था। जमीन के अंदर रावण जो घड़ा गड़वाया था, जिस घड़ा में हर का फार फंस गया। बैल थोड़ी अरकी, बैल ताकत लगाकर ये घड़ा को धरती से उछलकर ये ऊपर में लाया। 7 सखी सिंहासन दीप के साथ हैं। 8वां माता जानकी। जैसे जमीन के ऊपर आया है, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से महाराज जनक की धरती पर माता जानकी को जयकार लगवाया। बोलो जनक पुत्री जानकी माता की। ये माता का जन्मभूमि है। 7 सखी सिंहासन ये जमीन के अंदर गुप्त हुआ। सिंघल माता जानकी बचा। ये आधा घड़ा फूट गया था। जिस आधा घड़ा में माता जानकी रोने लगे, ये जनक पुत्री जानकी समझकर माता सुनैना बच्ची को गोद ले लिया। वो धरती से 10 कदम आगे आया। महाराज जनक ने सुनैना माता से बच्ची लेकर ये पुंद्र ऋषि को दे दिया। पुंद्र ऋषि ने बोला कि ये महाराज जनक, ये बच्ची जन्म लिया, तुम मेरे साधु को पास क्यों जमा कर दिया? महाराज जनक ने बताया, ये बाबा, बच्ची इसलिए आपको हम जमा कर चुके हैं, जैसे ये भूमि हम आपकी दान पत्र में दिए हैं, तो ये धरती पर जो भी चीज़ पैदा होगा मालिक आप हैं। महाराज जनक ऐसा बोलकर समझा दिए। पुंद्र ऋषि ने बोला कि ये महाराज जनक, तेरे कहना भी ठीक है, लेकिन अब ये तुम बच्ची हमारे हाथ से रिटर्न लो। ये बच्ची लेकर तुम जनकपुर चलो, पोषण पालन करना। जिस दिन बच्ची सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। महाराज जनक पुंद्र ऋषि से बच्ची आपस लेकर डोली सजाया, वो हार लगाकर ये धरती से 32 वो ऋषि को आदेश दिया, ये डोली उठाओ, हम लोग जनकपुर को पधारो। जैसे आदेश मिला है, महाराज जनक ने थोड़ा सा धरती पर लेकिन लगा दिया।
जैसे लेकिन ऐसे हुआ कि हम यह दुनिया वाले ये माँ की गर्भ से जब बाहर होते हैं 6 दिन के लिए 12 दिन के लिए माँ का देह शुद्ध बनाया जाता है। उस ढंग से महाराजा ने के धरती पर दिया कि माता जानकी ये धरती से जन्म लिया, हम लोग ये डोली उठाओ जनकपुर को चलो, वहाँ इनका छठी मनाया जाएगा। जैसे डोली उठाने का संभावना बना 88,000 ऋषि ये जहाँ तालाब पर खड़े हैं ये तालाब ऋषि ने बनाया। जब चलने लगे तो 2 किलो 3 किलो करके गमछे चदर में ये धरती से माटी बांधकर अपनी अपनी घर को चला तो ये माँ सीता का तालाब बना दिया। यहाँ से महाराज जनक चल दिए। यहाँ से जाते हुए 2 किलोमीटर आगे गया, जहाँ सीतामढ़ी सुन रहे हैं वो धरती पर पहुँचते पहुँचते महाराज जनक को फिर दोबारा बारिश पकड़ लिया। जब बारिश ने पकड़ा तो महाराज जनक को दिल में ये बना बच्ची जन्म लिया है, ठंडे बरसात से ये मर जाएगा, ये डोली झोपड़ी में रखो, वहाँ से वर्षा छूटेगा हम लोग जनकपुर को चलेंगे। 5 दिन तक ऐसा वर्षा हुआ, महाराज जनक का जाने का मौका नहीं मिला। बिहान 6ठा दिन होना है, रात में बरसात छिप गया। बिहान हुआ महाराज जनक वही झोपड़ी में माता जानकी को छठी मनाया है, वहाँ से डोली उठाकर चले हैं। वो धरती का नाम रखा है सीतामढ़ी। बोलो सीता मैया की जय। ये सीता माता का धरती है, इनका कृपा से सीतामढ़ी। तो ये आपने जो मेरे ख्याल से ये जो कहानी आप दूसरे चैनल पे ये कथा आप नहीं सुन पाएंगे, जो बहुत विस्तृत से इन्होंने मुझे बताया, जो शुरू से लेके आज तक जो हमें भी बहुत कुछ जो समय अवगत था, जो इन्होंने बताया कि 88,000 ऋषि यहाँ पर आए थे, वो यज्ञ किए। इस स्थान पर ऋषियों ने इस तालाब को खोदा और जो मट्टी जो था, जो इन्होंने कहा कि सब अपने अपने गमछे में बांधकर अपने अपने कुटिया अपने अपने आश्रम लेके चले गए। तो यही वो सीता माता का पवित्र जो धरती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।